हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी को विजयदशमी की यानी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ऐसा करे कि सबके घर की जो बुराइयां हैं वो बाहर निकले और अच्छाइयाँ अंदर आए। तो हमारी तरफ से सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने पहनी है नई साड़ी। बिल्कुल दिवाली की तरह हम लोग तैयार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ गई हो। और दिवाली में अब बचे कितने से दिन है, मात्र 20 दिन बाद दिवाली। और दिवाली की प्रिपरेशन, तैयारियां, शॉपिंग सब कुछ बाकी है। तो धीरे धीरे चलता रहेगा। फिलहाल तो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग बची है, वो जाके सफाई करनी है। अब 2-3 दिन से मम्मी के घर आई हुई थी क्योंकि लवी की स्कूल की हॉलीडेज़ चल रहे थे। और फिर मैं यहीं रुक गई मम्मी के पास। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से रेडी होके ससुराल। तो हाँ, मुझे पता नहीं क्यों इतनी तेज हंसी आ रही है। एक्चुअली मेरे पास है ना हंसाने वाला इंसान बैठा है, मम्मी। और मुझे देख के हंस रही है ना, तो मुझे इतनी देर हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से आप लोगों के सामने। तो आज हम लोग तो गाइज आज हमने ना दिवाली की तरह बिल्कुल नई साड़ी पहनी है। और इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न आपको मम्मी बताएगी। क्योंकि मम्मी इतने सालों से पहनती हुई आ रही ना, मतलब मम्मी की शादी को शायद 35 साल हो गए हैं। और 35 सालों से मम्मी यही रिचुअल्स अपनाती आ रही है। और आज हम उनकी बेटियां भी यही चीज़ अपना रही हैं। तो क्या है वो वजह नए कपड़े पहनने का दशहरे के दिन, वो मम्मी से हम पूछते हैं। मम्मी क्यों पहनते हैं? दशहरे के दिन बिल्कुल नई साड़ी पहननी चाहिए। क्योंकि इस दिन मुझे लगता है कि मैंने ऐसे सुना है कि दशहरे के दिन पहनने से पूरे साल भर तक नई साड़ियाँ आती है। और काफ़ी कम से कम 10 साड़ी तो आती है और उसके भी ऊपर हो सकती है। अरे आपने किसी से सुना था? किसी से सुना था, लेकिन मैं तो शुरू से पहनती आ रही हूँ। जब से शादी हुई तब से? जब से शादी हुई। नहीं, एक साड़ी तो तैयार रखी हूँ दशहरे के लिए। नहीं यार मम्मी, आज मुझे भी 6 साल हो गए। लेकिन ये बात तो सही है, साड़ियों का कलेक्शन इतना सारा हो जाता है। हाँ। मतलब 10 साड़ी भी नहीं तो 5 से 6 साड़ी तो मतलब आपकी कहीं से आ ही जाती है, ऐसा मुझे भी विश्वास होता है। तो कि चाहे वो पहनने की हो या ना हो, लेकिन 10 साड़ी तो करीब आ ही जाती है। तो ये हम लोगों की सोच है। मेरे मन में है कि मैं आज के दिन तो जरूर, एक तरीके से दिवाली का जैसा ही हो गया ये भी। हाँ। वैसे भी मम्मी कोई त्योहार होता है तो अपन यही मानते हैं ना कि नए से नए कपड़े पहने, पूजा करने से पहले कुछ भी। और अब मेरे इन लॉज में तो है ना, दशहरे का कोई फेस्टिवल ऐसा मनाया नहीं जाता है कोई पर्सनली। लेकिन मम्मी के यहाँ पे बहुत अच्छी पूजा होती है। किसी भी त्योहार पे पहनी हुई साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन आज के दिन दशहरे के दिन तो बिल्कुल न्यू साड़ी पहननी चाहिए। एकदम कोरी साड़ी, चाहे हल्की हो। मतलब ऐसा नहीं है हैवी साड़ी हो, सिंथेटिक साड़ी भी आप वियर कर सकते हैं, है ना। और आपके तो दशहरा बहुत अच्छा बनाते हैं ना, रावण वगैरह। हमारे तो अभी घर में पूजा की तैयारी होगी शाम को, और पूजा करते हैं हमारे दशहरे रावण बना के। बहुत अच्छी पूजा होती है, छोटी सी पूजा होती है मात्र 15 मिनट की, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है रावण की भी पूजा हो रही है, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है। मतलब हमारे वो भी एक भगवान का रूप ही है, नाम रावण है तो क्या है। तो गाइज ये था इसका रीजन। और हम लोगों ने पहन ली है साड़ी। फिलहाल अब मैं वेट कर रही हूँ अंकिश का। टाइम हो गए हैं, 6 बजने वाले हैं, वो बस आने वाले हैं। फिर लवी और मैं निकलेंगे घर पे, क्योंकि हमें 3 दिन हो गए हैं मम्मी के। अब जाएंगे घर पे। और ये बाबू सो के उठ गई है। उसके बाद हम लोग जाएंगे आज रावण देखने। कहाँ जाते हैं रावण देखने ये पता नहीं है, तो ब्लॉग से जुड़े रहिए, आपको जरूर हम दिखाएंगे कि कहाँ पर कितने फुट का रावण बना है। कंटिन्यू ब्लॉग से जुड़े रहिए। अभी हम वेट करते हैं अंकिश का। चाय वगैरह हमने पी ली है और थोड़ा बहुत मैं पैकिंग कर लेती हूँ, कुछ भी सामान रह नहीं जाए, क्योंकि अब लगी का कंटिन्यू स्कूल है। तो चलते हैं हम। उनके साथ बहुत सारे रावण होते हैं, ये यूँ कह रही है ना। ठीक है, अब कर दे। ओके।
तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी बना रही है लवी की पोनी, क्योंकि बाबू के मैंने बोला मम्मी यहाँ पे पोनी बनाओ, बिकॉज मम्मी के हाथ से जो बाल बनते हैं ना इतनी सफाई और क्लीनिंग से बनते हैं, एक बाल भी इधर से उधर नहीं होता है और इतनी अच्छी पोनी बनती। जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी से ही मैंने हमेशा पोनी अपने हेयर स्टाइल बनवाई है। तो मम्मी हम लोग जा रहे हैं, बाय 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 बिडू। मजा आया ना 3 दिन? यस अब जा रहे हैं, अब मिलेंगे 6-7 दिन बाद। यस 6-7 दिन ही है सिर्फ 6 महीने नहीं, 6-7 दिन। बाय बाय। चलो उसके पहले आ जाएगी। हाँ मेरा कोई भरोसा नहीं होता है गाइस। साड़ी लेने चलेंगे। मार्केट भी जाना है, नोनी का फर्स्ट करवा चौथ है ना, तो हमको उसकी भी शॉपिंग करनी है अभी, तो शायद मेरे को वापस बीच में आना पड़ेगा। आती रहती हूँ मैं। तो लीजिए गाइज, अब आ गया टाइम ससुराल जाने का। सबसे पहले तो रेड लाइट, हमेशा रेड लाइट का फेस करना पड़ता है। उसके बाद चारों तरफ देखा मैंने तो इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, चारों तरफ ऐसा जगमगा रहा था मानो कि आज ही दिवाली हो। और क्यों ना हो, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है तो दिवाली ही होती है एक तरीके से। और उसके बाद हम लोग पहुँचे आगे तो देखा ट्रैफिक इतना ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि रावण दहन का टाइम होता जा रहा था, पूरा मेला भरा हुआ था। या हमारे पास में एक मैदान है, वहाँ पे रावण दहन होता है। तो मैं पियर में से तो कभी निकली नहीं हूँ, मैंने तो आज ही यहाँ का मेला देखा था चलते चलते, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मैं हमेशा अंकिश के साथ ही घूमती हूँ, अब इन लॉज में आने के बाद अंकिश के साथ घूमती हूँ, बाकी पियर से मुझे अकेले निकलने का शौक नहीं है। बाद में हम लोग यहाँ पे आए घर पे तो मैंने अपने ठाकुर जी की दिया बत्ती करी, क्योंकि शाम के 6:30 से 7 का टाइम हो गया था। और 3 दिन बाद मैं अपने ठाकुर जी की आरती करी थी, तो मन को इतनी शांति मिल रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा दिन आज का मस्त हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आरती करी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रावण देखने और देखते हैं कितनी भीड़ है। पहली बार हम लोग रावण देखने जा रहे हैं, रावण का दहन। तो ब्लॉग से जुड़ी रहिए। तो गाइस जब हम निकले घर से तो देखा फर्स्ट रामलीला मैदान पड़ा, वहाँ पे इतना भयंकर भीड़ हो रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, गाड़ी कहाँ पार्क करते समझ में ही नहीं आ रहा था, कैसे लवी को रावण दहन दिखाएं। और लवी हमारी इतनी क्रेजी हो रही थी, मम्मा रावण देखना है, पापा रावण देखना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मार्केट इतना ज़्यादा भरा हुआ था, लोग बाग ऐसे चल रहे थे। तो गाइस हम लोग 2 जगह से वापस आ गए हैं, 2 ग्राउंड जाके आए हैं रावण दहन देखने के लिए, बट इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। और लवी कर रही है परेशान, क्योंकि उसको देखना है। अभी देखते हैं हम लोग 1-2 जगह और ट्राई करते हैं, अगर रावण नहीं चला होगा ना तो हम वहाँ दूर से खड़े होके देखेंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे इतनी रश में लवी को लेके। और बाकी अब ब्लॉग से जुड़े रहिए, देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं। तो गाइस हम लोग खाना खाने आ गए हैं, रावण तो नहीं करना। तो गाइज रावण दहन तो देख नहीं पाए, 2 रामलीला मैदान देखे, लेकिन रश के चक्कर में अंकिश हमें अंदर लेके नहीं गए। फिर हम लोगों को लगी भूख, हम लोग यहाँ पहुँच गए रेस्टोरेंट में। घूमते घूमते यहाँ पे हमने लवी को बोला लवी क्या मंगाना है ऑर्डर करो, और रेस्टोरेंट इतना प्यारा था, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट था। मुझे तो इसकी जो डेकोरम था ना उसको देख के और ज़्यादा भूख लगने लग गई थी। तो यहाँ हमारा खाना आ गया था, प्लेट्स वगैरह मैंने सबकी लगा दी थी। उसके बाद हम वापस निकले तो फाइनली हम जो ग्राउंड छोड़ के गए थे ना उसमें थोड़ा रश कम लगा अंकिश को, तो हम लोग वापस फिर वहीं पहुंच गए। और यहाँ पे देखिए 21 फीट का रावण था प्रताप नगर में, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं इतनी भीड़ में जा रही थी अंकिश के साथ, और बहुत संभल के जाना पड़ रहा था, क्योंकि आप भी जानते हैं मेले में हर तरीके के आदमी होते हैं। तो अंकिश बड़ी मुश्किल से मुझे अंदर लेके गए हैं, बिल्कुल संभालते संभालते। और हम लोग अंदर जा रहे हैं, कितना भीड़ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे। तो आप वो देखते रहिए रावण को, चलते हैं आगे। गाइस अभी बज गए हैं 10:30 और हम लोग घर आ गए। 2 जगह हम 2 बार राउंड लगा के गए, पर रावण का कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा रश हो रही थी। ये तो मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखा ही रही हूँ, और सांस भर गई है। और रावण का दहन तो हुआ नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम था उसमें होने में, और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, तो लवी के साथ पॉसिबल नहीं था। बस मैं हल्का सा शूट करके क्लिप बना के आ गई हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल, हम लोग डिनर विनर तो कर ही आए हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल अब ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। आज दशहरे का जो भी था वो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है, तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।